नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रगति और निधि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। संजय झा और ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई है। कल की बैठक में नीतीश कुमार ने जताई थी नाराजगी। आज नीतीश से मिलने पहुंचे हैं संजय झा और ललन सिंह। सीट शेयरिंग में जेडीयू की सीट जाने पर नाराज हैं नीतीश कुमार। अब यह खबर देखिए सामने आ रही है। सीट शेयरिंग में जेडीयू की सीट जाने पर नीतीश कुमार ने नाराजगी का इजहार किया है। संजय झा और ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। और रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, जरा बताइए ये नाराजगी किस हद तक है और सीट शेयरिंग में जो जेडीयू की सीटें गई हैं बीजेपी के पास, उसे लेकर नाराजगी सामने आ रही है। संजय झा और ललन सिंह का क्या रोल रहा? बीजेपी के सामने कहीं ज्यादा सरेंडर तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हो गए? कि सीट शेयरिंग के मामले में कुछ हद तक नीतीश कुमार निरपेक्ष रहे जब तक दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकें हुई और बीजेपी के साथ भी बैठकें हुई। लेकिन जैसे ही ये फाइनल सीट शेयरिंग का मसौदा जब नीतीश कुमार के पास पहुंचा और उसके बाद उन्होंने जो फाइनल लिस्ट देखी, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू की परंपरागत सीटें हैं। वो या तो कुछ सीटें एलजेपी में, आरएलएसपी में, और इसके अलावा दे दिया गया है बीजेपी में भी। जैसे तारापुर की सीट है वो बीजेपी के पास चली गई है। इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए, ना सिर्फ बीजेपी पर बल्कि अपने नेताओं पर, जिन नेताओं पर उन्होंने ये पूरा सीट शेयरिंग का मामला छोड़ रखा था, जैसे संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो। कल देर शाम नीतीश कुमार के साथ ये दोनों नेता बैठे हुए थे और उसके पहले नीतीश कुमार तक कुछ बातें पहुंच गई थी। जैसे कौन कौन सी सीटें, अब दिनारा की सीट चली गई है तो वहां से जय कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, उस इस्तीफे की बात पहुंच गई थी। सोनबरसा की सीट उनके पास से चली गई है और जो रत्नेश सदा हैं वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, वो भी सीएम हाउस पहुँच गए थे और उन्होंने भी कुछ बातें कह दी थी। उससे नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए और ये नाराज़गी उन्होंने संजय झा और ललन सिंह पर भी जाहिर की कि आप लोगों ने बीजेपी के सामने हमारी सारी सीटें, या बीजेपी के कहने पर ही जो छोटे सहयोगी दल हैं उनके साथ समझौता कर लिया है। और ये नाराज़गी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उसके बाद से संजय झा और ललन सिंह वहाँ से चले गए थे। हालांकि अभी कुछ देर पहले ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी ये सब पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हैं। कुछ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं यहाँ, सम्राट चौधरी के साथ वो नेता पहुँचे हैं मुख्यमंत्री आवास और वहाँ पर फिर से बैठक चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार की नाराज़गी जो थी कल देर शाम से ही वो बनी हुई थी। उसके अलावा बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये भी नीतीश तक बातें पहुंची हैं कि कौन कौन सी सीटें, किसका किसका टिकट कटा है। बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो सीटों को लेकर ये बड़ी किचकिच इस वक्त नजर आ रही है। और देखिए रुपेश, बने रहे आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। सीएम आवास में संजय झा और ललन सिंह पहले से ही मौजूद हैं, जिनसे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। और अब सम्राट चौधरी भी यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सम्राट चौधरी की जो तारापुर सीट है उसको लेकर नीतीश ने आपत्ति जताई थी। तारापुर बीजेपी को दिए जाने से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और खबर यह भी सामने आ रही थी कि सम्राट चौधरी पटना से लड़ सकते हैं। तारापुर सीट अगर उन्हें नहीं मिलती है तो, क्योंकि नीतीश कुमार इसे लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि यह सीट जेडीयू के पास रहे। अपने करीबियों पर भड़के नीतीश कुमार। खबर क्या है? संजय झा और ललन सिंह से नीतीश नाराज हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर यह नाराजगी सामने आई है। जेडीयू कोटे की सीटें छोड़ देने से दरअसल वो भड़के हुए हैं। तो खबर यही है कि संजय झा और ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज हैं। इसके मायने ये हैं कि संजय झा ललन सिंह पर आरोप लगते रहे हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप इन दोनों नेताओं पर लगते हैं। कौन से दो नेता? संजय झा और ललन सिंह। जेडीयू कोटे की सीटें छोड़ देने से दरअसल नीतीश कुमार भड़के हुए हैं और इसके मायने ये हैं कि बिना नीतीश कुमार की जानकारी के ये सीटें छोड़ दी गई। तो ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात। तारापुर समेत 4 सीटें देने पर नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। इसके मायने यह है कि जेडीयू के प्रभुत्व वाली सीटें सहयोगियों को दी गई हैं।
तो ऐसे में रुपेश जरा ये बताइए कि संजय झा और ललन सिंह की तरफ से किस तरह की सफाई दी जा सकती है, और ये जो तारापुर सीट है सम्राट चौधरी वाली, इसको लेकर क्या फाइनल डिसीजन होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के को कुछ लोगों ने ये बताया है कि जो दो नेता हैं ये इन्होंने जेडीयू के हितों के कॉस्ट पर बीजेपी से समझौता किया है। मतलब कि जेडीयू के जो हित हैं, जेडीयू की जो सीटें हैं, वो उनके हित की अनदेखी की गई है और इन शर्तों पर बीजेपी से समझौता किया गया है। जो दूसरे पक्ष के नीतीश कुमार के दूसरे करीबी हैं, उन्होंने इनके ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी जो इनके करीबी हैं, जिन्होंने सीट शेयरिंग में अहम भूमिका निभाई है, उनके बारे में ये समझाया है कि इन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर के और जेडीयू का नुकसान करने की हद तक समझौता किया है। लिहाजा नीतीश कुमार बेहद नाराज थे, इतने नाराज थे कि रात में संजय झा को, ललन सिंह को मुख्यमंत्री आवास से बाहर जाना पड़ा, वो अपने घर चले गए। लेकिन फिर सुबह में वो वहाँ पर पहुँचे हैं और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए सम्राट चौधरी को भी वहाँ पर बुलाया गया है। और सम्राट चौधरी को इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी जिस सीट को अपने लिए बहुत मुफीद समझ रहे थे और ये जेडीयू से ले लिया गया था, वो इसलिए क्योंकि वो शकुनी चौधरी की सीट रही है। वहाँ पर उनको लगता है कि जो जातीय समीकरण है वहाँ पर शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिताजी अगर जीतते रहे तो सम्राट चौधरी के लिए सबसे वो महफूज सीट है। लिहाजा बीजेपी ने वो सीट जेडीयू से ले ली थी अपने खाते में और इस बात को लेकर भी नीतीश कुमार नाराज हैं। उसके बाद से अब सम्राट चौधरी के लिए पटना की एक सेफ सीट खोजी जा रही है, वो कुम्हरार या फिर पटना साहिब हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी, खास करके नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिनके पास 12 सांसद हैं और उन 12 सांसदों के कंधे पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है। लिहाजा नीतीश कुमार की नाराजगी झेलना शायद बीजेपी को बहुत हद तक बिल्कुल। और संजय झा और ललन सिंह की बीजेपी से ये नजदीकियां, एक बार फिर इन पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि नीतीश कुमार की रजामंदी के बिना ये सीट शेयरिंग हो कैसे रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।